महाराजा अम्बरीश भागवत जी का एक उज्जवल चरित्र है और केवल भागवत जी का ही नहीं, व्यास जी किसी भी पुराण में अम्बरीश चरित्र नहीं छोड़ पाए। हर पुराण में अम्बरीश जी की कथा व्यास जी ने लिखी है। वैवस्वत मनु जी के पुत्र हुए नभग, नभग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए भक्तराज अम्बरीश। अम्बरीश पूरी पृथ्वी के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। देवताओं के खजाने से भी बड़ा इनका खजाना है। चारों ओर सुख समृद्धि है, अतुलनीय ऐश्वर्य, मान, यश इत्यादि सब इनको प्राप्त है। लेकिन अम्बरीश उसी अनुपात में उतने ही विनम्र हैं, उतने ही दैन्य हैं। अम्बरीश जी की कथा में सबसे अधिक सीखने वाला अगर कुछ है तो वो है उनका सेवा भाव, उनकी विनम्रता। क्योंकि भक्ति केवल दीनता के ही सिंहासन पर बैठ सकती है। विनम्र व्यक्ति ही भक्ति का रस ले सकता है। ये जो घमंड है ना, घमंड, ये कहीं का नहीं छोड़ता। किसी को पैसे का घमंड, किसी को रूप सौंदर्य का घमंड, किसी को ये घमंड मेरे पीछे बहुत लोग हैं। मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं। ये वहम किसने डाल दिया तेरे अंदर कि तू लखपति है? 10,000 का नुकसान हो जाए तो तेरे को रोटी अच्छी नहीं लगती, किसी से बात करने का मन नहीं होता तेरा। तू धनपति हुआ कि धन का दास हुआ? कभी सोचो इस बात को। हल्का सा घाटा होने पर जिनकी चिंता समाप्त नहीं होती, कई कई दिन सोचते रहते हैं किधर गया। दुकान पर 4 ग्राहक कम आ जाएं, सेल 2-4-5 हजार कम हो जाए तो सिर चकरा जाता है, ये क्या हो गया? तो तू धन का पति हुआ कि धन का दास हुआ? अम्बरीश जैसे महापुरुषों का चरित्र हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। वो ही परम धन मानो। नाम धन का जो धनी है वो कभी गरीब नहीं होता, उसके जीवन में कभी मंदी नहीं आती, उसको कभी घाटा नहीं होता, उसका हार्ट कभी फेल नहीं होगा मंदी की चिंता से। कितने लोगों की खबर आती है घाटा हो गया, आत्महत्या कर ली। ये काहे का अमीर है भाई? बुजदिल है। जीवन में सदा अनुकूलता मिले ऐसा भाग्यशाली कोई आया ही नहीं आज तक संसार में। लेकिन प्रतिकूलता में भी जो अपना संतुलन नहीं बिगड़ने देता, मान अपमान में जो सम रहता है, यश अपयश में जो सम रहता है, सचमुच धनवान वह है। राजा वो नहीं होता जिसके सिर पर छत्र है। राजा वो है जिसने राम नाम रूपी मणि को अपने माथे पे, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में फिक्स किया है। जो भगवान नाम की छत्र छाया में सदा रहता है, छत्र के नीचे नहीं, भगवान नाम की छत्र छाया में जो सदा रहता है, सही मायने में धनवान वही है। और अम्बरीश ऐसा ही व्यक्तित्व है। इतने बड़े राजा, कुबेर से अधिक संपत्ति के स्वामी, अतुलनीय ऐश्वर्य, लेकिन वही राजा अम्बरीश प्रातःकाल हाथ में झाड़ू लेकर के मंदिरों में बुहारी करते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। वर्तमान समय में हिंदू समाज को इस कथा से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
ये सारी पृथ्वी का राजा मंदिरों को साफ करने जाता है सुबह उठ करके, और हम प्रणाम करने जाते हैं और मंदिरों को गंदा करके आते हैं। मैं झूठ कहूं तो मुझे रोक देना। मंदिरों को गंदा करना क्या ये भी पूजा का अंग है क्या? हमको इतना पता नहीं है धूप कहां जलाना है। आपका बस चले तो शंकर जी के सिर पे ही रख दो धूप की बत्ती, लियो महाराज, आप इतने बड़े भक्त हैं। जोत जलाएंगे, सिर पे रखेंगे, भैया आरती उतारो, जोत को बाहर रखो। धूप दिखाया है, धूप बाहर रख दो, कहीं उसका स्थान कोई ना कोई बना लो, निश्चित कर लो। कोई अच्छी ट्रे बाहर रखी जाए, वहां आरती करके दीपक रख दो, धूप जलाया वहां लगा दो। ये शंकर जी को इतना परेशान क्यों करते हो आप? कोई शुद्ध गाय माता के घी का तो धूप है नहीं कि वो सूंघते रहेंगे। गाड़ियों से निकला हुआ जो मोबाइल होता है गंदा, वो तो धूप बत्ती में डलता है। धूप तो वही शुद्ध है जो गाय के गोबर से बना है, जड़ी बूटियों से बना है। और सच कहूं, आरती वही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं जो गौ माता के घी की है। दूसरे घी की तो आरती ठाकुर जी लेते ही नहीं है। आप लोगों को वह में हम आरती उतार रहे हैं। अब समय आ गया है, हमारे सब मंदिरों को गौव्रती हो जाना चाहिए। मंदिर में दूध का भोग भी लगे तो गौ माता के दूध का, बर्फी भी आए, पेड़ा आए, वो गाय के दूध का होना चाहिए। जब तक सब संत समाज, सब मंदिर की कमेटियां ये नियम पारित नहीं करती, इस संसार में, इस भारत में गौहत्या बंद नहीं हो सकती। ध्यान रखो, सफाई में ईश्वर का वास है। तुम्हारे मंदिरों में जाके देखो, लोटे बिखरे होंगे। किसने बिखेरे? भगवान के अनन्य भक्तों ने। भैया कम से कम जहां से लोटा लिया है, जल चढ़ा के वहां तो रख जाओ। अगले दिन अगर तुमको वहां लोटा ना मिले तो तुम शोर मचा दोगे। ये कैसी कमेटी, ये कैसे पंडित, कोई प्रबंध ही नहीं है यहां पर। और तुमने जल चढ़ा करके लोटा कहां रखा, ये तुमको ध्यान नहीं है। फूल की टोकरी कहां फेंक दी, तुम्हें ध्यान नहीं है। आप पूजा करने नहीं आए, आप मंदिर में कचरा करने आए हैं। और कचरा मंदिर का नहीं, आपके ही पुण्यों का होता है अंत में। इसलिए मर्यादा होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। जिसको सफाई पसंद नहीं, उसको भगवान भी पसंद नहीं करते। हम तुलना तो करेंगे, गुरुद्वारों में कितनी सफाई है। कोई फरिश्ते आते हैं साफ करने, जो गुरुद्वारे में जाते हैं वही सफाई करते हैं। महाराज अपनी कमीजें उतार करके वो पोछा लगा देते हैं। हम में से है कोई ऐसा कर सके? वो अपने कपड़े उतार करके पोछा लगा देते हैं। और यहां भंडारे का हलवा खाया, लियो पंडित जी दोना उठाते रहो। दोना कमेटी वाले उठाएंगे, पत्तल कमेटी वाले उठाएंगे। यहां सब कुछ चाहिए, प्रसाद भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चाय भी चाहिए, हलवा भी चाहिए, मलाई भी चाहिए। पर दोना या पंडित जी उठावें या कमेटी वाले उठावें, पत्तल दो कमेटी वाले उठावें। पुण्य प्राप्त करने नहीं, हम तो यहां पाप कमाने आ रहे हैं। अगर आपकी ऐसी कोई भी गलती है तो मेरी तो प्रार्थना है, आप किसी भी मंदिर में जाते हो, कम से कम 5 मिनट, ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम 5 मिनट मंदिर में आप सफाई को दीजिए। कहीं भी जहां आपको लगे, बाग बगीचा है, कोई पत्ते बिखरे हैं, करो। आपके सब शनि राहु केतु उसी दिन बाहर हो जाएंगे जब आप भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा दोगे, पोंछा लगा दोगे। ये पूछ लेना, ज्योतिष के अंदर ऐसे उपाय हैं। कोई भी ग्रह आपको
प्रताड़ित नहीं कर सकता अगर आप देवालय में सफाई कार्य करते हैं तो। और कचरा करने वालों को उल्टा ग्रह और पकड़ेंगे। मैं डरा नहीं रहा, आप जैसे चाहो कर सकते हो, लेकिन व्यासपीठ की एक जिम्मेवारी है आपको सही दिशा देना। पता नहीं हम अपने आप को क्यों ज्यादा अमीर समझने लग गए। ये सारी दुनिया का मालिक है अम्बरीश, जिसकी हम कथा सुन रहे हैं। इससे अमीर कल्पना नहीं कर सकते कोई हो भी सकता। अतुलनीय ऐश्वर्य जिसकी गणना ही नहीं है, तुलना ही नहीं है कि उतना धन, उसके जितना धन, तुलना ही नहीं है कोई। लेकिन वो राजा अम्बरीश प्रातःकाल उठ करके भगवान के मंदिरों में झाड़ू लगाता है। ये सबसे पहला उसका भजन है, झाड़ू लगाना। सेवा परमो धर्मा। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करना भैया, ज्यादा नहीं, 5 मिनट रोज मंदिर में जाने वाला जो भी है, यहाँ किसी भी मंदिर में तुम जाते हो, मनसा देवी जाते हो, सकेतड़ी जाते हो, कहीं भी जाते हो, कम से कम 5 मिनट तुम अपनी जिम्मेवारी समझो कि ये भी पूजा का मुख्य अंग है। बात खत्म। ताकि कोई ये भी कह सके कि मंदिरों में सफाई देखो जाकर के पंचकूला के। कल को हम ही कहीं कहेंगे कथा में, लाइव में बोल देंगे और बताओ, लेकिन कुछ करके तो दिखाओ। महाराजा अम्बरीश का चरित्र यही प्रेरणा दे रहा है। जाओ वृंदावन जाकर के देखो, आज भी बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हाथ में झाड़ू लेकर के कुंजों में बुहारी करते हैं, मंदिरों में बुहारी करते हैं। पूज्य गोपाल बाबा को कभी कभी हम धोती ले जाते थे, बाबा धोती पुरानी हो गई, फट गई, बदल लो, नई लाया हूं तेरे लिए। तो बाबा धोती ले लेते थे और उस धोती से पूरे सेवा कुंज में पहले बुहारी करते थे। बोले अब रज से ड्राई क्लीन हो गई, अब पहनूंगा। कभी भी उस जिस कपड़े से उन्होंने सेवा कुंज में बुहारी नहीं करी, वो कपड़ा कभी वो पहनते नहीं थे। तो आज उनकी चर्चा व्यासपीठ से कर रहे हैं, हमारी चर्चा कौन करेगा? है? आते थे मंदिर में गंदगी करके चले जाते थे, अच्छा हुआ मर गए, यही कहेंगे लोग। तो ध्यान रखो, ये सब कथाएं हमारा वर्तमान सुधारने के लिए हैं। वर्तमान सुधरेगा, जीवन सुधरेगा तो मृत्यु सुधरेगी। तो महाराजा अम्बरीश इस प्रकार की सेवा वृत्ति वाले हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के मंदिरों में झाड़ू सेवा करना, ये उनकी दिनचर्या का प्रथम कार्य है। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने शाम से वरदान
में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे, चरणों में आपके मेरी प्रीति बनी रहे। तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे, तेरी सांवरी सी सूरत दिल में बसी रहे। भूले न याद आपकी, भूले न याद आपकी, सरकार सांवरी, भूले न याद आपकी, सरकार सांवरी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं, तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं। तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं, तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं, तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं, तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं। जब आप होंगे साथ तो, जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी, जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी, जब आप होंगे साथ तो
इस चीज की कमी के साथ तो जीव की कमी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे मुझको संभालो नाथ तेरे दर पे आ पड़ी मुझको संभालो नाथ तेरे दर पे आ पड़ी हो आप मेरे सामने हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी हरि जी मैंने आस
दीनम जो दीन अनाथ विसारो, जो दीन नाथ विसारो। कब से खड़ी द्वार पर तेरे, कब से पड़ी द्वार पर तेरे, मेरी और निहारो। हरि जी मैंने, हरि जी मैंने, हरि जी मैंने आसरो लियो निहारो। 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 करुणा नजर करो मनमोहन, करुणा नजर करो मनमोहन, करुणा नजर करो मनमोहन, करुणा नजर करो मनमोहन, करुणा नजर करो मनमोहन। अपना बिरद संभारो, हाँ अपना बिरद संभारो। सूरदास की विनती सुन लो, सूरदास की विनती सुन लो, सूरदास की विनती सुन लो, सूरदास की विनती सुन लो। मुझे अब की बेर उबारो। हरि जी मैंने, हरि जी मैंने, हरि जी मैंने आसरो लियो निहारो। 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 तुमको दीन दयाल कहावत, तुमको दीन दयाल कहावत, तुमको दीन दयाल कहावत, तुमको दीन दयाल कहावत। दाता नाम तिहारो। हरि जी मैंने, हरि जी मैंने आसरो लियो निहारो। 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 श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, श्याम
आखिरी घड़ी हो आप मेरे सामने, मेरी आखिरी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी, जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। बाल कृष्ण भगवान की हाथों से हरि मंदिरों का मार्जन, कानों से मनमोहन की मंगलमयी कथाएं, आंखों से भगवान श्याम सुंदर का मधुर दर्शन, पैरों से मंदिरों में तीर्थों में भाग भाग करके जाना, कुछ ऐसी दिनचर्या है महाराजा परीक्षित की। कान में कोई सोने के कुंडल धारण करे, इनसे कानों की शोभा नहीं है। कान वही सुंदर हैं जो सदा भगवान की कथा कीर्तन का आनंद लेते हैं। नेत्रों की शोभा केवल भगवान के दर्शन से है। आंख तो भैया मोर के पंख पर भी बनी होती है, किसी काम की है क्या? वो कुछ नहीं देखती। ऐसे ही जो जीव, जो व्यक्ति अपनी आंख से भगवान का दर्शन करके आनंदित नहीं होता, उसकी आंख की भी कोई कीमत नहीं है। मानो कांच का टुकड़ा सजा रखा है। पैर वही धन्य हैं जो भाग भाग करके भगवान के धामों की यात्रा करते हैं। हाथ वही धन्य हैं जो सेवा करते हैं। अम्बरीश ने अपने शरीर के सब अंगों का इस प्रकार विनियोग कर रखा है। कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट है उसकी। एकादशी व्रत में उनकी बड़ी निष्ठा है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और मैंने कल भी निवेदन किया था, वैष्णवता की पूर्णता एकादशी व्रत से होती है। एकादशी व्रत करने वाले को यमराज, यम के दूत दर्शन नहीं दे सकते। लेकिन एकादशी का व्रत, इसका अर्थ ये नहीं है कि रोटी नहीं खानी, कुट्टू के पकौड़े खाने हैं। एकादशी व्रत का अर्थ है भोजन की चिंता छोड़कर भजन की चिंता करना। कुछ युक्तायुक्त आहार जो फलाहार रूप में है उसे ग्रहण करना, क्योंकि अन्न में एकादशी वाले दिन रोग के कीटाणुओं का वास होता है। ये इसमें जो साइंटिफिक रीजन है, अन्न खाने से रोग आएगा। जवानी में नहीं पता चलेगा, बुढ़ापे में पकड़े जाएंगे। बाकी पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, पूर्व जन्म के पाप ही रोग बनते हैं। तो पिछले जन्म के कितने पाप हैं उसका तो कोई हिसाब नहीं है। और एकादशी को अन्न खा करके और जोड़ लें में साथ में, तो फिर ठीक है। बड़े बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर। एकादशी को अन्न खाने से, ये साइंटिफिक रीजन आपको बता रहा हूं, ये वर्तमान विज्ञान में भी ये प्रूव हो चुका है। अन्न खाने से रोग आता है, और चावल से तो बहुत ज्यादा। चावल एक तो कच्चा अन्न है, दूसरा चावल पैदा होने से लेकर के पकाने तक और खाने से लेकर पचाने तक पानी बहुत मांगता है। और एकादशी वाले दिन शरीर को पानी की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए निर्जल निराहार व्रत करने की भी संतों ने सलाह दी है। शरीर के अंदर वैसे ही बहुत पानी है, और एकादशी वाले दिन तो बिल्कुल जल की आवश्यकता नहीं रहती शरीर को। इसलिए ना लिया जाए अलग बात है, लेकिन कम से कम लिया जाए। चावल खाएंगे तो चावल खाने वाले को प्यास बहुत लगती है, क्योंकि चावल बिना पानी के ना पैदा होता है ना पकता है। चावल पकाने की भी विधि अगर आपको देवियों बताऊं
तो नियम तो ये कहता है कि जितने चावल उससे 14 गुना पानी में उसको उबाला जाए। कितने गुना? 14 गुना। यानी अगर 1 गिलास आप चावल लेते हैं तो 14 गिलास उसमें पानी पड़ेगा, तो सही मायने में वो चावल खाने योग्य है। अब आपने तो कुकर में डाल करके और चलो जी खा लो चावल। कुकर में पकाया हुआ अन्न गलता है, पकता नहीं है। चलो बात छिड़ी है तो ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं। कुकर, फ्रिज और आयोडीन, नमक, मैदा, ये 4 चीजें भी आप रसोई से अगर हटा देवें तो मेरी गारंटी है आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। चोखर वाला अन्न खाओ, मल्टीग्रेन खाओ। कुकर की जगह आप लोग मिट्टी के बर्तन का फिर प्रयोग करो। आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। फ्रिज का ना के बराबर इस्तेमाल करो। बड़ी जान निकल रही हो तो फ्रिज का डोर खोल लो, नहीं तो बंदी रहने दो उसको। उसमें कपड़े रखो। और गर्मियां आ रही हैं, फ्रिज में कपड़े रखो, ठंडे ठंडे कपड़े पहनो, कुल कुल। और नमक हमेशा जो सेंधा नमक है, पहाड़ी नमक जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, वो पीला पिंक रंग का, उसका प्रयोग करो। फिर देखो जीवन में कैसी करवट आती है। एक सज्जन थे, उनको मैंने ऐसे मिट्टी के बर्तन शुरू कराए। वो शुगर की 4-5 गोलियां खा रहे थे मेरे सामने। मैंने कहा ये क्या है? बोले इन्हों भी शुगर, मैनू भी शुगर। रोज की 8-8 गोलियां खाते हैं। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आप कुकर बंद कर दीजिए, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। 2-2.5 महीने के बाद फिर मेरा उनके घर में जाना हुआ तो अब वो 1-1 गोली पकड़े थे। बोले प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के रूप में 1-1 गोली ले रहे हैं सिर्फ। बोले मिट्टी के बर्तन में खाने से हमारी शुगर इत्यादि सब कंट्रोल हो गई। ये बात डॉक्टर नहीं बताएंगे आपको। अगर उन्होंने ये बात आपको, वो जानते हैं, लेकिन वो बात अगर ये बताने लग गए तो फिर उनके पास कौन जाएगा? फीस कौन भरेगा? स्वयं अपने वैद्य बनो। एकादशी रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने वाला व्रत है। ये इसका मेडिकल रूप में लाभ है। और अध्यात्म रूप में अगर इसका लाभ बताऊं तो आप गिन नहीं सकते। एक ही बात कहूंगा 100 बात की, जो पाप, जो दोष स्वयं नारायण खत्म नहीं कर सकते, वह पाप, वह दोष एकादशी व्रत से समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा शास्त्रों में लिखी है। ये किसी संप्रदाय विशेष का व्रत नहीं है, ये प्राणी मात्र के कल्याण का व्रत है। तो महाराजा अम्बरीश बड़े नियम से एकादशी करते थे, निर्जल निराहार व्रत रखते थे। पर महीने में 2 एकादशी रख करके उनको संतुष्टि नहीं होती थी। एक बार उन्होंने पूरे वर्ष को एकादशी मान लिया। 365 दिन निर्जल निराहार व्रत रखा यमुना जी के किनारे ब्रजभूमि में। सारा दिन कथा कीर्तन, सारी रात हरिनाम संकीर्तन, जागरण। ऐसे मस्ती में 1 वर्ष कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 1 वर्ष के बाद कार्तिक से कार्तिक तक उन्होंने ये अनुष्ठान किया ब्रजभूमि में। जब पुनः द्वादशी की तिथि आई, हजारों संत ब्राह्मणों को खूब प्रेम से जिमाया, दान दक्षिणा देकर के विदा किया। 1 वर्ष के बाद स्वयं भोजन करने बैठे हैं। जैसे ही हाथ में जल लेकर के ब्रह्मर्पण किया, प्रथम कोर मुख में लेने वाले हैं, सामने दृष्टि पड़ी तो दुर्वासा जी पधार रहे थे। वहीं प्रथम कोर छोड़ दिया, हाथ धोए, झटपट उनके स्वागत में खड़े हो गए, दंडवत किया। आओ मुनिवर, मेरा एकादशी व्रत सफल हो गया, आप जैसे महापुरुष पधार गए। आइए प्रभु भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा भूख लगी है, भोजन तो करूंगा, पर ब्रजभूमि में आया हूं, पहले यमुना स्नान तो कर आऊं। दुर्वासा जी यमुना स्नान करने चले गए। अब महाराज किसी तीर्थ पर नदी में स्नान करने के बाद अगर भगवान का भजन, भगवान का ध्यान ना हो तो तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं है।
आप लोग तीर्थ पे जाते हो ना, वृंदावन हरिद्वार जाते हो ना, गंगा स्नान के पश्चात क्या करना चाहिए? सामने गर्मा गर्म पूड़ी छोले वाले तुरंत टूट पड़ना चाहिए उनके ऊपर। और ठंडा जल है गंगा जी का, इसलिए नहाने के तुरंत बाद 3-4 कप चाय के तो चाहिए, है ना। लगभग लोग यही करते हैं, कोई फायदा नहीं। तुम गंगा जल को गंदा करने गए, वहां पर भीड़ करने गए। वहां पर तीर्थ पर नदी स्नान के पश्चात घर में 1 घंटा बैठते हो तो वहां 2 घंटा बैठो कम से कम, तो क्या लाभ है तीर्थ पर जाने का। तो तीर्थ यात्रा तो उसी की सफल होती है जो तप और त्याग पूर्वक तीर्थ पर बैठ करके भजन करते हैं। ऐसे ही वृंदावन जाओ, कहीं भी जाओ, बिना भजन के कभी तीर्थ सफल नहीं होता। बड़ा दुख होता कई बार। अब आश्रम बना जब से, तब से बड़े अनुभव हुए। जो लोग घर में 5-6 बजे सुबह उठ जाते हैं ना, वो वृंदावन में 9 बजे उबासियां मारते हुए आएंगे, चाय, वो 9 बजे उठते हैं वहां पर, और घर वालों को बोल के आए हम वृंदावन गए हैं, सोने आए। यहां आलस्य बिखेरने आए, उनको नहीं पता मंगला आरती कब हो गई, उनको नहीं पता श्रृंगार आरती कब हो गई, स्तुति पूजा कब हो गई, सोएंगे खूब तान करके। ऐसे लोग तीर्थ यात्री नहीं, ऐसे लोग तीर्थों पर बोझ हैं, बोझ, कोई लाभ नहीं है। घर बैठो, किराया भाड़ा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ पर तो वही जाए जो तप और त्याग पूर्वक भजन करना चाहता है कि चलो घर में भजन नहीं होता, 4 दिन हरिद्वार वृंदावन बैठ के माला करे आए, थोड़ा ध्यान करे आए भगवान का। तो दुर्वासा जी भगवान के भजन में बैठ गए, मन लग गया। उधर ब्राह्मणों ने अम्बरीश को सचेत किया, राजन व्रत पारण का मुहूर्त निकल रहा है, द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है, व्रत खोल लो। कहा ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दिया है भोजन का, व्रत कैसे खोल लूं? कहा देखो राजन, आप प्रथम कोर हाथ में ग्रहण कर चुके थे और भोजन प्रारंभ आपका हो चुका था। भोजन प्रारंभ होने पर अगर कोई अतिथि आवे तो दोष नहीं है, लेकिन अम्बरीश नहीं माने। मैं तो संतों को भोजन पवा के ही पाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं कुलगुरु, उन्होंने भी कहा राजन कोई दोष नहीं, तुम ग्रहण करो, मर्यादा क्या है मैं जानता हूं। कहा गुरुवर क्षमा करना, आपकी ये आज्ञा नहीं मान सकता, मेरा मन नहीं मानता। कहा व्रत टूट जाएगा। कहा टूट जाए, 1 साल के लिए फिर बैठ जाऊंगा, और प्रभु की कृपा है मुझ पर। वशिष्ठ जी ने इशारा किया होगा, एक ब्राह्मण दौड़ करके गया और ठाकुर जी का चरणामृत ले आया। कहा राजन चरणामृत। अब नियम कहता है कि चरणामृत हो, प्रसाद हो, उसमें वस्तु का दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रसाद चरणामृत सिर्फ प्रसाद चरणामृत होता है। ये जो लोग बोलते हैं ना पंडित जी केले का प्रसाद देना, उनको प्रसाद नहीं मिला, उनको केला मिला। पंडित जी बर्फी का प्रसाद देना, उनको प्रसाद नहीं मिला, उनको बर्फी मिली, चाहे दुकान से ले लो चाहे पंडित जी से ले लो। प्रसाद में वस्तु का दोष करना ही, प्रसाद का नाम रखना ही अपराध है। समोसे का प्रसाद, हलवे का प्रसाद, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवत प्रसाद, क्या भगवत प्रसाद, ये भगवान का प्रसाद है, उसमें वस्तु का कभी दर्शन नहीं करना चाहिए। यह है शुद्ध भाव प्रसाद के प्रति। अब अम्बरीश ने उसको जल रूप में तो देखा नहीं, ये तो चरणामृत है, और चरणामृत को इनकार नहीं किया जा सकता। बस कंठ तक जा सके 2 बूंद चरणामृत लिया, और ऐसे जो कंठ तक रहे नीचे ना जाए, इतना ही चरणामृत लिया। सामने से दुर्वासा जी ने देख लिया। अब दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोधी महात्मा हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। देखते ही जोर जोर से चिल्लाए, ढोंगी पाखंडी कहीं का, मुझे भोजन का निमंत्रण देकर के स्वयं भोजन करके आचमन भी कर लिया। महाराज 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 कुछ नहीं जानता हूं तेरे जैसे ढोंगुओं को। भक्तमाल के अनुसार सबसे पहले दुर्वासा जी ने तो श्राप ही दे दिया,
तू मुक्ति के बड़े उपाय कर रहा है व्रत रख रख के? जा, मेरा श्राप है, तेरी मुक्ति 10 जन्म के बाद होगी। ये कोई छोटा श्राप नहीं है जी, तेरी मुक्ति 10 जन्म के बाद होगी। इतना घोर श्राप दे करके भी दुर्वासा जी को संतोष नहीं हुआ। जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी। एक कृत्या प्रकट हुई, आग का दहकता हुआ अंगारा स्त्री, ऐसे ज्वलंत शरीर उसका आग का गोला, और कहा लिपट जाओ इससे। वो कृत्या आगे बढ़ी। अम्बरीश तो भगवान का ध्यान करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भक्त वत्सल भक्त तत्पर भगवान कहां अपने भक्त का अहित देख पाते हैं, वहीं सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, सर कृत्या को ही जला करके भस्म कर दिया। दुर्वासा जी ने दूसरी जटा पकड़ी, पर इतने में सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। बचाओ बचाओ कहते हुए दुर्वासा जी भागे। कितनी भयंकर गर्मी फैलाई है सुदर्शन की अग्नि ने। दुर्वासा जी का शरीर जल रहा है। हिमालय पर्वत की गुफाओं में बर्फ में जाकर के छुप गए। ऊपर सुदर्शन घूम रहा है। सारी बर्फ पिघल गई, नदियों में बाढ़ आ गई, हिमालय भी गर्म हो गया। वहां से भागे। नारद जी को कहा प्रभु बचाओ, कहा महाराज मेरे बस की नहीं है। दुर्वासा शरणम याता सर्वम कैलाशवासिनम। बोले बाबा की शरण में कैलाश पर्वत की ओर भागे, बचाओ भोलेनाथ। बोले बाबा ने सोचा आवाज तो दुर्वासा जी की, इनके आगे तो कईयों को भागते देखा, ये किसके आगे भाग रहे हैं? ध्यान लगाया, ओ वैष्णव अपराध हो गया दुर्वासा जी से, सो सुदर्शन पीछे पड़ा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, शंकर भगवान अपने आसन से उठ करके कैलाश पर्वत की तलहटी तक आ गए। तलहटी किसको कहते हैं? जहां से पहाड़ शुरू होता है। मन में क्या आया कि दुर्वासा ने वैष्णव अपराध किया है, अगर इसने मेरे कैलाश पर पैर भी रख दिया तो कैलाश मेरा भजन स्थल है, ये अपवित्र हो जाएगा, और वैष्णव अपराधी की चरणों की मिट्टी मेरे कैलाश को, मेरे आसन को नहीं लगनी चाहिए। सही मायने में यह है छुआछूत। दूर रहो उन लोगों से जो वैष्णव धर्म का निर्वाह नहीं करते। दूर रहो उन लोगों से जो संतों के, ब्राह्मणों के, भक्तों के विरोधी हैं। कोई संपर्क उनसे नहीं होना चाहिए। इसलिए शंकर भगवान भाग करके आए और कहा दुर्वासा जी रुको रुको रुको, कैलाश पर मत चढ़ियो, ये सुदर्शन मेरे कहने में नहीं है, ये नारायण भगवान का, उनके पास जाओ। बाईपास भगा दिया जी। नारायण भगवान की शरण में श्री दुर्वासा जी महाराज पहुंचे। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, आपका सुदर्शन मुझे जला रहा है। प्रभु आप भक्त वत्सल हैं, आपका नाम मात्र उच्चारण करने से ही जीव भवसागर से तर जाता है। प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा दुर्वासा जी मेरा अपराध किया होता तो मैं जरूर रक्षा कर लेता, पर आपने अपराध मेरे भक्त का किया है, अब मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। कहा क्यों? आप तो प्रभु सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? शरण में आए हुए की सदा आपने रक्षा की है, तो यहां क्या समस्या है प्रभु? भगवान बोले भक्त के अपराधी की मैं रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा जी मैं भक्तों के अधीन हूं, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मैं भक्तों के अधीन हूं। यहां सुखदेव जी जो वर्णन कर रहे हैं, भगवान दुर्वासा से बात तो कर रहे हैं, पर उसने नजर नहीं, ऐसे नजर नीचे रख के बात कर रहे हैं, नजर नहीं मिला रहे, क्योंकि भगवान की नजर मिलना ही तो उनकी कृपा है। जो भगवान की नजरों में आ गया उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? भगवान ने दुर्वासा से नजर नहीं मिलाई, तो दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे देख तो लो, मुझे देखो तो, आप नजर तो उठाओ, आप झुकी नजर से बात क्यों कर रहे हो? मुझे देखो प्रभु, मुझे देखो।
भगवान कहते हैं दुर्वासा, मैं तुम जैसे उदंड घमंडी साधु को देखूं या अपने उस भक्त को देखूं जिसने मेरे प्रेम में कभी अपना राजपाट नहीं देखा, जिसने मेरे प्रेम में कभी अपनी पत्नी पुत्र इत्यादि को नहीं देखा, जो सारा दिन मुझे देखता रहता है, जिसे राज्य की, परिवार की, धन दौलत की कोई चिंता नहीं, जो सारा दिन झाड़ू लेकर के मेरे मंदिरों में बुहारी करता रहता है, मैं उसको देखूं कि तुम्हें देखूं। चले जाओ, अगर रक्षा चाहते हो तो उसी भक्त के चरणों में जाकर के गिरो। दुर्वासा जी भागे वहां से, अम्बरीश के सामने धड़ाम गिरे। अम्बरीश ने उठाया, चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, मेरे घर आने से आपको इतना कष्ट हुआ। कहा नहीं नहीं, दोष मेरा है राजन, दोष मेरा है, लेकिन बातें बाद में करियो, सुदर्शन रोको, ये मेरा गला काट देगा। अब विचारणीय बात क्या है, जिस सुदर्शन को दुर्वासा नहीं रोक पाए, नारद, शिव, स्वयं नारायण नहीं रोक पाए, उसी सुदर्शन को अम्बरीश ने इशारा किया और वो सुदर्शन वहीं थम गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वही नारायण भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन उनकी अंगुली में चला गया। दुर्वासा जी ने और अम्बरीश ने भगवान को दंडवत किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए दुर्वासा को देखा, कहा दुर्वासा जी, ब्राह्मण मेरे लिए भी पूज्य है, मैं ब्राह्मणों का उपासक हूं। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। देखो कितना मान दिया ब्राह्मणों को, लेकिन क्षमा करना, ये मान दारू पीने वाले ब्राह्मणों को नहीं है। ब्राह्मण होकर के श्राव मांस का सेवन करे, वो ब्राह्मण तो चंडाल से भी गया गुजरा है। आज ब्राह्मणों का खान पान बिगड़ गया, शिखा सूत्र सब ब्राह्मणों ने काट काट के फेंक दिए। गायत्री संध्या से कोई संबंध नहीं है ब्राह्मणों का, कौन मान करेगा आपका? आज हमें पूछना पड़ता है कि तुम ब्राह्मण हो तो बताओ कहां से ब्राह्मण, तुम हिंदू हो बताओ कहां से हिंदू हो, चोटी दिखाओ, शिखा दिखाओ अपनी, कोई चिन्ह है तुम्हारे पास हिंदुत्व का, ब्राह्मणत्व का? नहीं। दुनिया में कितने भी धर्म पंथ मजहब हैं, सब अपने धर्म की पहचान धारण करते हैं, पर ये हिंदू समाज इतना घटिया हो गया, अपने धर्म का कोई चिन्ह धारण नहीं करते। तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी माला पहनने में शर्म आती है, बोतल पकड़ने में शर्म नहीं आती, बेईमानी करने में शर्म नहीं आती, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, निंदा चुगली करने में शर्म नहीं आती, असभ्य व्यवहार करने में शर्म नहीं आती। इसलिए मैं पूछता हूं, हर कथा में पूछता हूं कि आप हिंदू हो तो बताओ ना कहां से हिंदू हो, क्या पहचान है, कहां लिखा है तुम हिंदू? कोई चिन्ह नहीं है हमारे पास। बहुत -% है जो अपने हिंदुत्व का चिन्ह धारण करते हैं। सिख बंधु को दाढ़ी रखने में कभी शर्म नहीं आती, पगड़ी बांधने में कभी शर्म नहीं आती, मुसलमान को टोपी पहनने में, वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहन के बड़ी शान से घूमता है, उसको कभी शर्म नहीं आती। पर हिंदुओं को क्या हो गया, अब तो नए जमाने की माताएं बहनें भी बिंदी बिंदी लगाना अच्छा नहीं समझती, बोले बहुत भारी है, सिर दुखता है, सिर दुखता है तो डॉक्टर से टेबलेट लेके वही चिपका लिया करो यहां पर, कोई लाल रंग की गोली भी तो मिलती होगी गोल गोल। मुझे समझ नहीं आती ये आज का समाज किधर जा रहा है। शादीशुदा माताएं बहनें 2-2 बच्चों वाली वो जीन पहन करके और इतनी स्कर्ट सी पहन करके जब मंदिर आती हैं कितनी गंदी लगती हैं, कभी सोचा आपने? और जब झुक के प्रणाम करती हैं वो कितनी नंगी नंगी लगती हैं, कभी देखा आपने? कितनी सब, मुझे शर्म आ रही है कहने में। कोई वेशभूषा नहीं हमारी, कोई संतुलन नहीं हमारा, खान पान सबसे भ्रष्ट हो चुका है हमारा।
हिंदू होकर के अगर उसके जीवन में हिंसा है तो उसका हिंदुत्व समाप्त। और हिंसा का मतलब मांसाहार। कुछ लोग ना बड़ी छाती ठोकते हैं, हिंदू हम तो मांस नहीं खाते, अंडा खा लेते हैं। मैंने कहा उसमें क्या खासियत है? बोले अंडा तो नॉनवेज नहीं है, फार्मी है, वेजिटेरियन है। अंडा बेचने वालों ने ऐसा आपको सिखा दिया, पक्का पढ़ा दिया आपको पाठ कि अंडा नॉनवेज नहीं है। चलो मान लेता हूं आपकी बात, अंडा नॉनवेज नहीं है, पर मेरे बंधु आउटलेट क्या है अंडे की? पैदा कहां से होता है? मुर्गी के गुदा द्वार से, अपामार्ग से, जहां से वो विष्ठा करती है। तो जिस मार्ग से विष्ठा आती है उसी मार्ग से अंडा आता है, तो फिर विष्ठा भी खानी चाहिए। दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों भाई बहन है, तो बहन को क्यों नाराज करते हो? ग्रेवी उसी की बनाओ। मतलब इतनी गंदे मार्ग से जो बाहर निकल रहा है कोई वस्तु, कल को मुझे संकोच लग रहा है लेकिन बोल देता हूं, मान लीजिए मुर्गी के पेट से बादाम निकलने लग गए, खाओगे उसको? वो विष्ठा के साथ, गंदगी के साथ बादाम भी निकालने लग जाए, काजू निकालने लग जाए, रसगुल्ला निकालने लग जाए, क्योंकि हो सकता है विज्ञान कोई ऐसी टेक्निक बना दे कि बिना प्रजनन प्रक्रिया के अगर उसने अंडा बना दिया, विज्ञान वो ऐसा कहते हैं कि इसमें प्रजनन क्रिया नहीं है, तो हो सकता है रसगुल्ला भी बना दे उसको चीनी खिला के। तो थोड़ा सोचना चाहिए पढ़े लिखे समाज को। अपने घरों को साफ करो, अपनी रसोई को साफ करो। लाख पाठ पूजा कर लो, लाख दान पुण्य कर लो, लेकिन आपका खान पान अगर शुद्ध नहीं है तो मेरे से लिखवा लो, भगवान का आशीर्वाद तो मिलने वाला नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्यों का भोग जब तक भोग सकते हो भोगो, एक दिन कंगाल होकर के बैठ जाओगे, नरक में पटक दिए जाओगे, कोई बचाने कोई छुड़ाने नहीं आएगा। निकाल देना वहम कि कोई बचा लेगा, हमारा दान पुण्य हमको नहीं बचा सकता। सबसे पहले आहार शुद्धि। अच्छा, मुर्दे कहां जलते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी, समय नहीं है मेरे पास। हैं? शमशान में ना, कि कहीं और जलते हैं? अब तो जो गढ़ते थे वो भी जलने लग गए। मुर्दे शमशान में जलते हैं ना, तो जहां मुर्दा जले उसको शमशान कहते हैं ना। तो जिस रसोई घर में मुर्दे जानवरों का मांस जल रहा है, वो रसोई घर शमशान घाट हुआ कि नहीं हुआ? आपका घर अगर मांस है उसमें पकता है तो आपका घर शमशान घाट हुआ कि नहीं हुआ? आप सब फिर भूत प्रेत हुए कि नहीं हुए? क्योंकि शमशान में तो भूत प्रेत रहते। कहां शुद्धि है? मानता हूं यहां कथा में बैठे सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है रोज मंदिर आने वाले भी रोज मंदिर में प्रसाद खाते हैं, घर जाके नाश्ता आमलेट का करते हैं। डूब मरना चाहिए। एक तरफ हो जाओ या तो। मैं तो सब हिंदुओं को सरेआम बोल रहा हूं, यूट्यूब चैनल पर हजारों लोग सुनेंगे, सुन भी रहे हैं। या तो एक तरफ हो जाओ, टोपी पहन लो चुपचाप, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा, तुम्हारा धर्म ही तुमको अधिकार दे देगा, काटो खाओ, काटो खाओ, काटो खाओ। लेकिन हिंदू होके जीना चाहते हो और हिंदू होके मरना चाहते हो तो अपना भोजन शुद्ध करो, मांसाहार को थूक दो, शराब की बोतल सिर पे मार के तोड़ दो। आज सारा सत्यानाश इसी ने किया है। नहीं तो मेरा चैलेंज है, यहां से ऐसे कई वायरस आएंगे जो हमें बर्बाद कर देंगे अगर हमारा खान पान शुद्ध नहीं हुआ तो। यहां बैठा कोई भी सज्जन अगर खाने पीने वाला है, बाहर गौमूत्र की शीशी ले जाए और गौमूत्र पिए, महीना भर अपनी शुद्धि करे। गौमूत्र का अर्क ले लेवे, पानी में मिला करके कम से कम 1 महीना 40 दिन लगातार पिए, तब उसकी शुद्धि होगी। गंगा जल भी सुधार नहीं पाएगा। हाँ जी, हाँ, 1 महीना जो पिएगा वो फिर साल क्या पूरी जिंदगी पिएगा, क्योंकि गौमूत्र पृथ्वी पर अमृत है।
ये सब जितने वायरस हैं, डेंगू, फेंगू, कोरोना, इन सब का एक ही इलाज है, गौमूत्र का नित्य सेवन। गारंटी से कह रहा हूं। पटक नहीं सकती ऐसी कोई बीमारी उसके पास, पटक नहीं सकती कोई अशुद्धि उसके पास, क्योंकि गाय को छोड़ करके ही हम अधर्मी हुए, और गाय को किसी रूप में भी पुनः स्वीकार करेंगे तो ही धर्म में हमारा प्रवेश हो पाएगा। हमारी शुद्धि गौमाता ही कर सकती है। घर में शुद्धि गाय के गोबर से होती थी, रसोई शुद्ध रहती थी, गाय का गोबर जलता था। अब जीवन अशुद्ध हो गया, सेहत अशुद्ध हो गई, वायरस आ गए नाना प्रकार के। इसलिए ये जो कोरोना है ना, कोरोना, वो क्या कह रहा है? मांसाहार करो ना, धूम्रपान करो ना, निंदा चुगली करो ना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करो ना, ये कह रहा है वो कोरोना। और खान पान अशुद्ध तो बिल्कुल करो ना, करोगे तो फिर करो ना। फिर कोरोना। भारत में चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सावधान हो जाओ। गाय के उपले घर में जलाओ, कपूर की एक टिक्की, उसके जब थोड़ा कोयला बन जाए, कपूर की टिक्की जलाना नहीं उसको, उसका धुआं निकलना चाहिए। जलने से काला धुआं निकलता है, लेकिन ऐसे कोयले के ऊपर जब उसको रखा जाएगा तो बड़ा मजेदार सुगंधित धुआं उसमें से निकलता है। 5-7 लौंग साथ में रख के जलाओ। गोबर गाय का होना चाहिए। पता करो, शायद बाहर अगर हो उनके पास तो ले लीजिए। हाँ, छोटी छोटी टिक्कियां हैं। हवन के कंडे हैं क्या बड़े वाले? हाँ, वो लकड़ी है, गोबर की लकड़ी बनी हुई है हवन के लिए। ये सबसे उत्तम उपाय है अपने घर की सदा सदा के लिए शुद्धि रखने का। खाली पेट सुबह 2 चम्मच गौमूत्र पानी में, खाली नहीं लेना, पानी में लेना। सीधा पियोगे मुंह जल जाएगा, क्योंकि वो डिस्टिल्ड है एकदम। ताजा गौमूत्र आप सीधा ले सकते हो बिना पानी के। अपने बच्चों को आदत डाल दो, 1-1, 2-2 बूंद, छोटे बच्चे जो 5 साल तक के, 1-2 बूंद उनको दीजिए, ताकि कोई वायरस का असर उनके ऊपर ना आए। प्योरिफिकेशन के मामले में गौमूत्र से ऊपर कोई वस्तु ही नहीं है। तो मैं चर्चा कर रहा था, दुर्वासा जी को भगवान ने कहा, दुर्वासा जी मैं ब्राह्मणों का भक्त हूं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरती को धारण करता हूं। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, ये ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद था कि मेरा वर्ण श्री लक्ष्मी ने किया। मेरे पास लक्ष्मी है जो सारे संसार का पोषण करती है। विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, ये ब्राह्मणों की कृपा है कि आज तक मुझे कोई जीत नहीं पाया। अजितोहम, और मेरा नाम भी अगर राम है तो इसमें भी कृपा ब्राह्मणों की है। कितना मान दिया ब्राह्मणों को। और आज ब्राह्मण मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। कहा दुर्वासा जी, ऐसा ब्राह्मण भी, जप तप करने वाला ब्राह्मण भी विद्या के बल से, जप तप के बल से अगर घमंडी हो जाए, उदंड हो जाए, तो मेरा सुदर्शन उसको भी नहीं छोड़ता। वो आपने देख लिया। कहा प्रभु भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि दुर्वासा के साथ आपका इतना स्निग्ध संबंध है, पर प्रभु मेरे मन में बड़ा भारी प्रायश्चित है। मैंने आपके प्रिय भक्त को कितना कठोर श्राप दे दिया, इसकी 10 जन्म बाद मुक्ति होगी। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, दुर्वासा जी मेरे भक्त की मुक्ति इसी जन्म में होगी, इसी जन्म में। कहा प्रभु ये तो संभव ही नहीं है, मैंने श्राप दे दिया उसको, इसको 10 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो भगवान ने कहा अगर तुमने श्राप दिया है तो मैं भी तो कह रहा हूं मेरे भक्त की मुक्ति इसी जन्म में होगी। बोले श्राप कैसे कटेगा 10 जन्म का? तो भगवान कहते हैं अपने भक्त के लिए 10 अवतार मैं धारण करूंगा, अपने भक्त को इसी जन्म में मुक्ति दूंगा।
भक्तमाल प्रमाण है। 10 अवतार जो भगवान के मुख्य हैं वो अपने भक्त के लिए भगवान ने लिए हैं। कहां मिलेगा ऐसा भगवान? ये मजारों पर नाक रगड़ने वालों, कहां मिलेगा ऐसा भगवान? बताओ। एक कलयुगी बाबाओं को, मांसाहारियों को भगवान मानने वालों, सोचो बैठ कर कहां मिलेगा ऐसा दयालु भगवान जो अपने भक्त के लिए 10 बार धरती पर जन्म भी ले सकता है। ऐसे दयालु कृपालु भगवान की सुंदर कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। भगवान अंतर्ध्यान हुए, दुर्वासा जी विदा हुए। अम्बरीश ने प्रश्न कर, क्षमा करें, परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। कहा गुरुजी एक बात समझ नहीं आई। दुर्वासा जी भगवान शंकर के अवतार हैं, अंशावतार। दुर्वासा जी अत्रि अनुसुईया जैसे महापुरुषों के पुत्र हैं, फिर भी ऐसा अपराध उन्होंने क्यों किया? वो नहीं जानते थे कि अम्बरीश का प्रेम सच्चा है, झूठा है, कैसा है? तो सुखदेव जी ने और सुंदर जवाब दिया। कहा राजन दुर्वासा जी सब जानते थे, ये जानबूझ करके नाटक किया उन्होंने। कहा महाराज इतना खतरनाक नाटक क्यों किया उन्होंने? कहीं सुदर्शन थोड़ा सा भी लग जाता तो गर्दन साफ हो जाती। इतना खतरनाक खेल उन्होंने क्यों खेला? तो यहां दुर्वासा जी की कृपा देखो। दुर्वासा जी ने एक दिन सोचा भगवान अपने भक्तों से स्नेह तो बहुत करते हैं, पर आज तक अपने प्रेम की कभी उन्होंने घोषणा नहीं करी। भगवान ने अपने भक्तों को आई लव यू नहीं बोला, घोषणा नहीं करी उन्होंने कि मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं। और सच्चाई भी है, प्रेम तो वही प्रेम है जो गुप्त है। जो बोला जाए वो प्रेम नहीं होता, सीधी सी बात है। ये आई लव यू बोलने वाले सब झूठे हैं, किसी के जाल में फंसना नहीं। तो भगवान ने दुर्वासा जी ने सोचा कि भगवान भक्तों से प्रेम तो बहुत करते हैं, पर कभी बोले भी तो कुछ बोलेंगे तो कम से कम जो कच्चे भक्त हैं तभी तो पक्के होंगे। सबकी आस्था, सबका विश्वास एक जैसा थोड़ी होता है। उनको प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए कि भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं। तो दुर्वासा जी ने ऐसा नाटक किया, खतरनाक नाटक ऐसा किया अम्बरीश से पंगा लेकर के कि भगवान के मुंह से कितनी बड़ी घोषणा कराई। भगवान से ये नहीं बुलवाया कि मैं भक्तों से प्रेम करता हूं। अहम भक्त पराधीनो, प्रेम ही नहीं करता, मैं तो भक्तों की गुलामी करता हूं। मैं हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। ये जो दुनिया के दीवाने हो लोग, जो धन के दीवाने हैं, एक बात बताओ, इतना मान सम्मान कोई दे सकता है आपको? तुम्हारा कोई रिश्तेदार तुमको ये कह सकता है कि मैं तेरा गुलाम हूं, तेरा दास हूं, मैं तेरे अधीन रहूंगा? बताओ। कितना भी खिला लो किसी को, कितना भी पिला लो, कितना भी सिर पे बिठा लो, वो सिर पे तो बैठेगा पर तुम्हारी गुलामी कोई नहीं करे। अपने बच्चे नहीं करते गुलामी जी, और तो छोड़ो बात। और यहां सारी सृष्टि का मालिक कह रहा है मैं भक्तन को दास। लो, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्तों का दास हूं। तो क्यों ना ऐसे भगवान से ही संबंध रखा जाए जो हमें इतना मान दे रहा है। दुनिया भी नश्वर है, दुनिया का मान भी नश्वर है। जिस दिन किसी की ईगो को तुमने हल्की सी भी ठेस पहुंचाई, तुम्हारा मान सम्मान उसी दिन वो मिट्टी में मिला देगा। अगले दिन से तुम्हें सीधी आंख से नहीं देखेगा। श्रेय देना है तो भगवान को दीजिए बंधुओं। ये कितना बड़ा मान है, मेरे को कहना नहीं आ रहा, मैं जो कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में है, अहम भक्त पराधीन। मैं हूं मीरा को गोपाल, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। मैं हूं मीरा को गोपाल, गिरिधारी नंदलाल, और कंस को हूं काल, दास तुलसी के राम। लक्ष्मी के भरतार, चार वेदन को सार, बने नंद के कुमार, सूरदास जी के श्याम।
और जब प्रेम की बात आई तो प्रेमियों में सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ब्रज की गोपियां और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा महारानी। और ठाकुर जी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि लक्ष्मी को भरतार, जो परमात्मा लक्ष्मी का पति है, लक्ष्मी को भरतार, चार वेदन को सार, बने नंद के कुमार, सूरदास जी के शाम। लेकिन बात प्रेम की आई तो सोई वृषभानु की किशोरी के, सोई वृषभानु की किशोरी के, मैं चरणन को दास कहायो रे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू, नाना लोकलाज मर्यादा छाड़ी के, बैकुंठहु बिसरायो रे, नाना भांति। और भगवान को भक्तों की सेवा करने में कभी लाज नहीं आई, कभी संकोच नहीं किया उन्होंने। कितनी उदाहरणें दूं बोलो, पूरी भक्त माल भरी पड़ी है, भागवत भरी पड़ी है, पुराण भरे पड़े हैं कि अपने भक्त का कैसे पक्ष लिया है भगवान ने। तो भगवान भक्त को इतना प्रेम देते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि बदले में भगवान क्या चाहते हैं हमसे? वो तो दास बनने के लिए भी तैयार हैं, बदले में क्या चाहते हैं? हमसे भी कोई अपेक्षा होगी उनकी, कोई उम्मीद होगी उनकी। क्या पैसे चढ़ाएंगे तो बोलेंगे वो? क्या उनको बढ़िया गहने अर्पित करेंगे तो ऐसा कहेंगे कि मैं भक्तों से प्रेम करता हूं, दास हूं आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र वाक्य सुनो, भगवान की मांग क्या है? भगवान ने सिर्फ छोटी सी मांग रखी कि मेरे बच्चे एक बार मेरे सामने आकर के सिर्फ इतना बोल दे, हे नाथ मैं आपका हूं, बस त्वास्मी। सिर्फ इतना बोल दे कि मैं आपका हूं, फिर देख मेरा जलवा, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। सिर्फ इतना बोल दे, हे नाथ मैं आपका हूं, त्वास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, सकृदेव प्रपन्ना त्वास्मी, त्वास्मी, हे नाथ। त्वास्मी का अर्थ क्या है? हे नाथ मैं आपका हूं। क्या जाता है इतना बोलने में, बताओ ना, क्या जाता है? कौन नाराज होता है अगर आप इतना बोल दोगे? कौन सा घाटा होता है अगर इतना बोल देंगे हम, हे नाथ मैं आपका हूं? और इतनी सी घोषणा के बाद, इतने से समर्पण के बाद, अभयम सर्वभूतेभ्यो, जाओ मौज करो, लोक में भी परलोक में भी। तो इस प्रकार महाराजा अम्बरीश को भगवान ने अपना स्नेह दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।